राजस्थान की पुण्य धरा पर धवल सेना संघ पधारे शांतिदूत आचार्य महाश्रमा। राजस्थान से हैं गहरा नाता आचार्य महाश्रमा। अहिंसा यात्रा प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का आज राजस्थान की पुण्य धरा पर मंगल प्रवेश हुआ। अपनी अहिंसा यात्रा द्वारा देश विदेश में सद्भावना, नैतिकता एवं नशा मुक्ति का संदेश देते हुए आचार्य वर्ग लगभग 7 वर्षों पश्चात राजस्थान एवं 10 वर्षों पश्चात मेवाड़ में पधारे हैं। खासकर राजस्थान एवं देश भर से बड़ी संख्या में श्रावक समाज आज राजस्थान सीमा पर शांतिदूत का स्वागत करने उपस्थित था। प्रातः नया गांव से विहार कर साधु साध्वियों के साथ जैसे ही गुरुदेव ने राजस्थान सीमा में प्रवेश किया, पूरा वातावरण जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण के नारों से गुंजायमान हो उठा। यह पहली बार है जब इतने लंबे अरसे तक राजस्थान की माटी के महान सपूत पूज्य श्री महाश्रमण जी का राजस्थान से इतना पृथक रहने का काम पड़ा। इस अवसर पर आचार्य श्री का स्वागत करने राजस्थान राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री उदयलाल आंजना, मंडल विधायक श्री रामलाल जाट, चित्तौड़गढ़ के सांसद श्री सीपी जोशी, पूर्व विधायक श्री चंद्र कृपलानी, पूर्व विधायक श्री अशोक नवलखा, निम्बाड़े नगर पालिका चेयरमैन श्री सुभाष जी शारदा, निम्बाहेड़ा के डीवाईएसपी श्री सुभाष चंद्र, एसएचओ हरेंद्र सिंह सोडा, तहसीलदार सीमा खेतान, जेके सीमेंट के अध्यक्ष RBN त्रिपाठी आदि अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक विशिष्टजनों ने शांतिदूत का स्वागत किया। निम्बाड़े का भी सकल जैन व जनेतर समाज स्थान स्थान पर खड़े होकर आचार्य वर्ग का अभिनंदन कर रहा था। लगभग 13 किलोमीटर का विहार कर गुरुदेव एक दिवसीय प्रवास हेतु यदुवती सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पधारे। मंगल प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, भारत में सदा से आध्यात्मिक संस्कृति रही है। प्राचीन काल में कितने ऋषि महर्षि हुए हैं और आज भी हैं। राजस्थान भी संतों की, ऋषियों की भूमि है। आज यहाँ आना हुआ है। हमारे तेरा पंथ का जन्म स्थल यह राजस्थान मेवाड़ है। तेरा पंथ का तो सदा से राजस्थान से गहरा नाता है। तेरा पंथ के 9 पूर्वाचार्य राजस्थान से ही थे। आज भी राजस्थान के कितने ही संत संतियाँ हमारे दीक्षित हैं। राजस्थानी भाषा में कितने ही ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्य द्वारा लिखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजा राम वैष्णव। ऐसा है कि महामुनि महाश्रमण जी, जैन तेरापंथी 11वें मुनि महाश्रमण जी यहाँ पधारे। राज्य अतिथि का दर्जा स्वयं मुख्यमंत्री जी निर्णय करते हैं। उन्होंने जैन समाज की मांग के आधार पर किया तो अतिथि ही केवल संत मुनि आज के युग में जिस तरह राग द्वेष, कट्टरता, जिस तरह घमंड, अहंकार, सारी चीज़ें जो पनप रही है सोसाइटी में संस्कार कमी होने की वजह से, ऐसे संत मुनि महाश्रमण जी के संतों के उपदेश से ही, इनके आशीर्वाद से ही ऐसे संस्कार आते हैं। आज कोरोना जैसी भयंकर महामारी में लोगों को जीना सिखा दिया कि साथ में कुछ नहीं जाना है, नाश्वर जीवन है, केवल दया, मानवता, प्रेम ही है जो लोगों के साथ जाएगी। वो चीज़ का उपदेश संत महात्मा शुरू से ही देता है। महाश्रमण जी का हमेशा ही महिला विकास, जिस तरह पर्यावरण को बचाने का काम करना हो, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, ये महाश्रमण जी के हमेशा ही जीवन में रही है। इन्हीं के चीज़ों को गांव-गांव तक बढ़ाए हैं, लोगों के मन में आए। उसी उपलक्ष्य में मैं स्वयं ही आया हूं ताकि राजनीति स्वच्छ चले धार्मिक नीति के आधार पर। तो धर्म नीति के उपदेश लेकर गाँव में राजनीति में जब जाते हैं तो अच्छे संस्कार हमें भी मिले। उन चीज़ों की प्रेरणा लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि हमारे चितंबा जैन समाज के सभी जो वहाँ के लोग हैं, उनके धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मांग थी। महाश्रमण जी ने खुद ने मेवाड़ में जब ये चीज़ कही है कि प्रवेश होगा तो निश्चित रूप से उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो उस चीज़ को, उनकी मांग को मैंने महाराज जी से रही के पुनर्स्मरण के लिए याद दिलाई है कि 2023 में मुंबई चतुर्मास के बाद जब भी वो समय दें तो निश्चित रूप से चितंबा सौभाग्यशाली होगा। मेरा विधानसभा है तो वहाँ के लोग पलक पावड़ा बिछाए रहेंगे, वहाँ के उपदेश आम लोगों तक पहुँचेगा तो स्वच्छ राजनीति होगी, स्वच्छ धर्म की बात होगी, मानवता, भाईचारा, प्रेम जागृत होगा। इसलिए मैंने वो चीज़ निवेदन किया।